पोस्टर हटाने से स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा कितनी डरी हुई है सरकार। ये बौखलाहट इस बात को साबित करती है भाजपा सरकार इस स्तर तक गिर सकती है। हताशा और धामी की घबराहट है। अगर धामी को फर्क नहीं पड़ रहा होता अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, कांग्रेस के पोस्टर बैनर हटा के कुछ नहीं होगा। लोगों के दिल में है, लोगों के मस्तिष्क में है। जिस तरह डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब आपका विरोध, आपकी आलोचना कोई करने लगे, समझ लो कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो और सही कदम उठा रहे हो। आज समय आ गया है कि सड़क पर हम उत्तराखंड की जनता की लड़ाई लड़ें। और आपने देखा कि उत्तराखंड के सभी कांग्रेस के नेता एकजुट होकर सड़क पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पसीना बहाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, सवाल जन मुद्दों का है, इसलिए देहरादून में कई मुद्दों पर खूब हल्ला बोल सुनाई दे रहा है। देहरादून की सड़कों पर उतरा ये हुजूम हुंकार भर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। सियासी लोग कहेंगे सरकार पर तीखा प्रहार, सवाल जनता के मुद्दों से जुड़ा। आज का यह हल्ला बोल सिर्फ प्रदर्शन नहीं दिखता दगड़ियों, बल्कि चेतावनी भी दिखता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। इस जनसैलाब की पूरी कहानी, पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहा हूं, किसने किसको धमकाया और कितने बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों जरा इस तस्वीर को पहले देखिए। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल और कैसे कैसे प्रदेश के कोने कोने से लोग जुटे बलाज। दोस्तों यह कांग्रेस के रोष प्रदर्शन की तस्वीर है। सरकार पर कई कांग्रेस के बड़े नेता बड़े बड़े वार करते नजर आ रहे हैं, आगे देखिएगा आप। वैसे दोस्तों हाल के दिनों में प्रदेश छोड़िए, अपने देहरादून राजधानी में कई हत्याकांड हुए, जिसने विपक्ष के साथ साथ जनता को भी सख्ते में डाल दिया था, डरा दिया। और अब कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर एक साथ शोर मचाया है। सुनिए। दोस्तों उत्तराखंड में लगातार घट रहे आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरी है कांग्रेस। देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता कदम ताल करते नजर आए। राजभवन, जो अब लोक भवन है, वहां कूच करने का कार्यक्रम। कुछ से पहले कांग्रेस नेताओं ने परेड ग्राउंड में सभा की। सरकार के खिलाफ बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और जंगली जानवरों के आतंक जैसे मुद्दों को हवा दी, अपना आक्रोश जाहिर किया। वैसे 16 फरवरी सोमवार का दिन लोक भवन यानी कि राजभवन कूच का प्लान कांग्रेस का पहले से था। परेड ग्राउंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जनसैलाब था। परेड ग्राउंड में कांग्रेस की तरफ से एक जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा कार्यक्रम में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद दिखाई दिए। बारी बारी से सब बोले बल, मंच के माध्यम से बोले बल। संबोधन से कार्यकर्ताओं का जोश तो बढ़ा है ही बढ़ाया। मेरे को लगता है बीजेपी वालों की नींद उड़ाने का काम भी कांग्रेस वाले कर गए। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई जिलों से कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंचे, देहरादून पहुंचे। मंच पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी के मेंबर मौजूदा करण महारा, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सब मौजूद थे। अब बारी आती है बोलने की, बारी आती है वार की, बारी आती है सवाल की। चलिए शुरुआत करता हूं यशपाल आर्य से। यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सदन में भी बोलते रहे हैं, बाहर भी बोलते हैं, कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल में हल्द्वानी में सड़क पर बैठकर पुलिस वालों से कह दिया था कि आंख नीचे करके बात कीजिए, ये सत्ता है, आती जाती रहती है, इसमें अपने अपशाही के गुरूर में आप मत रहिए। काफी चर्चाओं में रहे थे तब। आज जब देहरादून पहुंचे यशपाल आर्य तो कहते हैं बीजेपी सरकार के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए आज ये जनसैलाब आप देख रहे हैं। देहरादून की सड़क पर उतरा ये जनता का हुजूम बता रहा है
कि अब सत्ता परिवर्तन की बारी है। राज्य में प्रचंड बहुमत की सरकार ने जनादेश को अपमानित किया। बल राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धत्ता बता रहे हैं और राज्य में जंगल राज बता रहे हैं। चारों तरफ बढ़ते अपराधों से भय का माहौल बता रहे हैं। प्रदेश में रोजगार खत्म बता रहे हैं और नौजवानों के हाथों में काम नहीं बता रहे हैं। पलायन का दर्द भी दिखा रहे हैं। बदस्तूर जारी है। बल दूसरी तरफ पहाड़ों में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अस्पतालों की व्यवस्था सुविधाएं बदहाल हो रही हैं। उन्हीं की जुबानी सुनिए। हालांकि ज्यादा नहीं, थोड़ा होगा लेकिन असरदार होगा। बल कि सरकार की बौखलाहट है। ये पोस्टर हटाने से ये जन आंदोलन को दबा नहीं सकते हैं। पोस्टर हटाने से स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा कितनी डरी हुई है सरकार। ये बौखलाहट इस बात को साबित करती है। भाजपा सरकार इस स्तर तक गिर सकती है और भाजपा का पतन सुनिश्चित हो चुका है। ये जनसैलाब को रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है। हमने फैसला कर लिया है कि इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राज्य क्यों बना था? लूटने के लिए। लूट का जरिया बनाएंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार, पूरे प्रदेश को लूट खा गए हैं ये लोग। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अपराधों की एक लंबी फेरिस्त है। महिलाएं की हत्या हो रही है। राजधानी में जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हैं, लोग सहमे हुए हैं। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के करण मेहरा की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जनमानस भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंचा, क्योंकि राज्य इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है, ये कह रहे हैं करण मेहरा। अभी हाल में अपने विधानसभा क्षेत्र रानीखेत से वापस लौटे हैं। वहां जनता जनार्दन से मुलाकात कर रहे थे, जनसंवाद कर रहे थे, सीधे घर घर पहुंच रहे थे और वहां से पहुंचे हैं देहरादून में सरकार के खिलाफ फूंक दिया बिगुल। खुलेआम अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं। सवाल किया करण मेहरा ने। राज्य में दिन प्रतिदिन महिला अपराध में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, क्यों हो रही है यह भी पूछ रहे हैं बल पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के। भर्ती घोटाले का जिक्र कर गए और इन सब से युवाओं में मायूसी बता रहे हैं। गन्ने के समर्थन मूल्य पर सवाल कर रहे हैं। किसानों का सवाल हो रहा है। अब तो पहाड़ सेब के किसान भी देहरादून जाकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बल विभागों की कार्यशैली पर करण मेहरा सवाल कर गए। प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल कर गए। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की मांग कर गए। कह गए कांग्रेस आज निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए उतरी है। अब कितनी निर्णायक साबित होगी, पहले आप करण मेहरा का बयान सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हताशा और धामी की घबराहट है। अगर धामी को फर्क नहीं पड़ रहा होता अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए कांग्रेस के पोस्टर बैनर हटा के कुछ नहीं होगा। लोगों के दिल में है, लोगों के मस्तिष्क में है कि आज धामी की सरकार में अपराधी संरक्षण ले रहे हैं, फल फूल रहे हैं और लोगों पोस्टर बैनर हटा के कांग्रेस को कमजोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को कोई पीछे कैसे छोड़ सकता है। अपने वार और अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हरक सिंह रावत यहां भी बोले। सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर गए, कसर छोड़ी नहीं कतई भी। देख लीजिए। जिस तरह डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब आपका विरोध, आपकी आलोचना कोई करने लगे, समझ लो कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो और सही कदम उठा रहे हो। जिस तरह आज भाजपा के लोगों ने हमारे झंडे, सुबह नगर निगम ने झंडे उतारने का काम किया है। भाई आज हमारी रैली थी, अगर झंडे लगे थे, इनके भाजपा के तो झंडे, इनका कोई भी कार्यक्रम होता है पूरा शहर पार देते हैं। तो आज हमारे झंडे जिस तरह उतारने का काम किया, हमारे पोस्टर फाड़ने का जिस तरह काम किया गया भाजपा सरकार के द्वारा, यह साबित करता है कि भाजपा सरकार आज हमारी रैली से भयभीत है। और निश्चित रूप से जो आतंकवाद आज भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड में खड़ा कर दिया था, जिस तरह हत्याएं हो रही थी, जिस तरह माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया के चंगुल में ये सरकार फंस गई थी। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, गृह मंत्री के नाक के नीचे, चीफ सेक्रेटरी की नाक के नीचे, डीजीपी के नाक के नीचे, होम सेक्रेटरी की नाक के नीचे 15 दिन में जिस तरह 5 हत्याएं देहरादून में दिन दहाड़े हुई हैं, यह साबित करता है कि प्रदेश की सरकार माफियाओं की सरकार है, हत्यारों की सरकार है। इसको क्योंकि कोई भी सरकार जब शपथ लेती है। हरक सिंह रावत के बाद
कई और दिग्गज नेताओं के बयान, लेकिन समय की बाध्यता के बीच फिर भी मैं आपसे कुछ बयान साझा करने जा रहा हूं। एक साथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी सरकार। आप देख रहे हैं कांग्रेस ने हमेशा राहुल जी के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में जो भी जनता की आवाज है उसको सदन में और सड़क पर हमेशा उठाया है। और आज समय आ गया है कि सड़क पर हम उत्तराखंड की जनता की लड़ाई लड़ें। और आपने देखा कि उत्तराखंड के सभी कांग्रेस के नेता एकजुट होकर सड़क पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पसीना बहाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस उत्तराखंड की जनता को राष्ट्र भाजपा सरकार से निजात दिलानी है। क्या माने आज केंद्र सरकार। दोस्तों, देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल साफ संदेश दे गया। सड़कों पर उतरे हजारों कार्यकर्ताओं ने बढ़ते अपराध का मुद्दा उठा दिया। भ्रष्टाचार की बात होने लगी। बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद हो रही है। चुनाव आ रहा है बल। प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने मंच में जनता की पीड़ा को उजागर किया, सरकार पर तीखे प्रहार किए और जन भावनाओं का सम्मान किया। कांग्रेस दोस्तों यह प्रदर्शन सिर्फ विरोध के जरिए नहीं कर रही है, बल्कि जनता के सवालों और मांगों को सशक्त तरीके से उठाने की लड़ाई लड़ रही है। बल ये कांग्रेस का कहना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? मुद्दे तो मुद्दे होते हैं। प्रदेश की जनता के मुद्दों की ही बात हो रही है, लेकिन सियासत भी खूब है। ऐसे में कितना असर डलेगा इसका? क्या कर पाई है कांग्रेस? क्या वाकई में कांग्रेस जो सपना देख रही है इन मुद्दों को उठाकर, मुद्दों को उठाएगी तभी तो जनता सपोर्ट करेगी। कितना असर होगा, कितना सपोर्ट मिलेगा, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों शेयर कीजिएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। पोस्टर हटाने से स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा कितनी डरी हुई है सरकार। ये बौखलाहट इस बात को साबित करती है। भाजपा सरकार इस स्तर तक गिर सकती है। हताशा और धामी की घबराहट है। अगर धामी को फर्क नहीं पड़ रहा होता अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए कांग्रेस के पोस्टर बैनर हटा के कुछ नहीं होगा। लोगों के दिल में है, लोगों के मस्तिष्क में है। जिस तरह डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब आपका विरोध, आपकी आलोचना कोई करने लगे, समझ लो कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो और सही कदम उठा रहे हो। आज समय आ गया है कि सड़क पर हम उत्तराखंड की जनता की लड़ाई लड़ें। और आपने देखा कि उत्तराखंड के सभी कांग्रेस के नेता एकजुट होकर सड़क पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पसीना बहाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।